खनन का तो आज से नहीं है, यहाँ पर बहुत साल पहले से ही हो रही है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम मना करते हैं खनन के लिए, तब भी यहाँ पूरा खनन करते हैं ट्रैक्टर वाले। यहाँ के पुस्ता भरेंगे बोल के बोलते हैं, हमारा पुस्ता नहीं भरता। खनन बंद होने के बाद भी खनन करते हैं, रातों रात उठाते हैं यहाँ का पत्थर, और हम देख देख के परेशान हो जाते हैं। रात को बगान जाते हैं तो रात ट्रैक्टर लेके भाग जाते हैं। देखा ही नहीं है तो बोलने भी क्या है मैडम, हम जानती नहीं उसको, करते कुछ हमारे लिए कुछ। यहाँ हम गाड़ी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम अंधेरे में है, हमें लाइट नहीं है, रोड नहीं है। अगर हमारे आगे आ जाएंगे तब भी हम पहचानेंगे नहीं उन्हें कि कौन है हमारा मुख्यमंत्री, हमें पता ही नहीं है। जब आगे ही नहीं देखते यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं बड़कली क्षेत्र के सुसवा नदी किनारे, जहां एक महिला द्वारा यह शिकायत की गई है कि यहां पर जो है बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है। रातों रात यहां पे जो है ट्रैक्टरों की भरमार यहां पे रहती है, जो कि यहां से खनन ले जाती है। महिला द्वारा कहा गया है कि इसकी शिकायत एसएसपी से भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि रानी पोखरी का वह पुल करोड़ों की लागत का था, और ऐसे में उसका जो मुख्य कारण सामने आ रहा था वह था खनन। तो कहीं शासन प्रशासन की देरी से इस पुल का भी वही हाल ना हो जाए जो रानी पोखरी पुल का था। अवैध खनन की शिकायत पर जो है शासन प्रशासन पुलिस को जल्दी ही कोई सूद लेनी होगी, अन्यथा यह पुल भी जो है भरभरा कर गिर सकता है। कोई यहाँ पर बच्चे लोग कुत्ते लोग रोड में जाते हैं ना, तो बहुत समस्या हो रही है। ट्रैक्टर बहुत तेज ले जाते हैं और दिन रात खनन चल रहा है। मतलब यहाँ कोई रोक नहीं है, ना पुस्ता बना हुआ है। पुस्ते के लिए एक पत्थर भी नहीं मिलेंगे। अभी जाल भरने के लिए भी सारे पत्थर स्टॉक कर दिए इन ट्रैक्टर वालों ने, सप्लाई करते हैं अपने। इससे गांव को कोई खतरा है क्या? गांव को पूरा खतरा है नदी का। गांव को तो पूरा खतरा है नदी का। किस टाइम में नदी गांव में घुस जाए, कोई सुनता ही नहीं। हम यहाँ पर कोई सुनता ही नहीं। मुख्यमंत्री कोई आने के राजी नहीं है यहाँ पर, ना कोई विधायक आता है यहाँ पर समस्या पूछने के लिए गाँव में। यहाँ पे कई आपके द्वारा समस्या उठाई गई है खनन को लेकर। आधी रात को यहाँ पे खनन होता है, क्या कुछ समस्या है और किससे आपने शिकायत करी है? बिल्कुल मैम, यहाँ पर तो खनन का तो आज से नहीं है, यहाँ पर बहुत साल पहले से ही हो रही है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, हम जितनी बार हम कार्रवाई करते हैं, थोड़े दिन बात उठती है फिर दब जाती है। यहाँ पर रात से लेके सुबह से लेके मतलब यहाँ खनन हो रहा है, लगातार हो रहा है। कोई गांव वाले बोलते भी हैं, कोई शोर बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आता, पीछे हट जाते डर के मारे, क्योंकि डर है उनको। यहाँ पर खनन ऐसे चोरियाँ करते हैं। पहले तो सुबह सरेआम करते थे, अब क्या है, हमने जब से आवाज़ उठाई है, अब क्या करते हैं, रात को 1 से लेके 2, 3, 4 बजे लगातार मतलब चोरी से करते हैं, ताकि गांव वाले सब सो जाए, किसको पता ना चले, और चोरी छुपे ये खनन का कार्य कर रहे हैं। चाहे और क्या है, इस खनन के कारण क्या है, देखो ये गाँव का हाल पूरा कटाव हो गया है भूमि यहाँ पर, और इससे क्या होता है कि हमारा गांव का पूरा खतरा हो गया है। और ट्रैक्टर और क्या करते हैं, इतनी तेज़ी से गांव के रोड से ट्रैक्टर ले जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि कब किसी ऑन द स्पॉट मौत हो जाए, है ना, एक्सीडेंट हो जाए, उनको मतलब कोई वो परवाह नहीं है। और हो भी चुका है, कितने साल बाद एक जवान लड़की का एक्सीडेंट मोड़ में, ये पीर बाबा का मोड़ है, वहाँ पर हो चुका है, और होने के बाद ही उनको ज़्यादा का वो कोई वो मिला भी नहीं, मुआवजा नहीं मिला है बेचारे गरीब लोग को। हमने प्रधान से भी बोला था, फिर उसके बाद हम गांव वाले अभी डायरेक्ट तो गए नहीं, लेकिन अभी कार्रवाई करेंगे बोल के गाँव वाले हम सब सोच रहे हैं। अभी बात ऊपर तक नहीं पहुँची है, हम ये चाह रहे कि प्रधान इन पे कार्रवाई करे, लेकिन अभी ऐसा कोई मतलब हमारे मतलब ऐसे बात दिखाई नहीं देखे। लेकिन मैं चाह रही हूँ आपके समक्ष अगर हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, बड़े अधिकारी तक पहुँचे, और हमारी ये समस्या का हल हो। यहाँ पे बहुत परेशानी है मैम, यहाँ पे कोई भी आता है मतलब बहुत हमारे सुनवाई नहीं होती है। अगर आप लोग हमारी ये बात आगे तक पहुंचाओगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि हमें यहाँ सुनते नहीं है लोग। हम मना करते हैं खनन के लिए, तब भी यहाँ पूरा खनन करते हैं ट्रैक्टर वाले। यहाँ के पुस्ता भरेंगे बोल के बोलते हैं, हमारा पुस्ता नहीं भरता, और यहाँ पक्का पुस्ता बनाएंगे बोल के बोला हुआ है, बाहर से पैसे आ रखा, वो कुछ पता नहीं है। काम के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं हाँ हम चालू कर रहे हैं काम, लेकिन ऐसे ही बोल के हमें इन लोग टरकाते हैं, और हमारा कोई नहीं सुनता ना कुछ वो करते। उस दिन भी तहसीलदार आई थी, तहसीलदार को हमने बोला तो तहसीलदार ने कहा कि ठीक है हम करवाएंगे,
तो तुम्हारा यहाँ पुस्ता बनवा देंगे। कोई सुनवाई नहीं है, ना कुछ है। हमारे यहाँ घर में पानी घुस गया, नदी घुसा, अंदर पानी तक घुस गया हमारे यहाँ पे, नाज नूज भीग गया हमारा, तब भी किसी ने वो नहीं करा। बोलने लगे कि आर्थिक सहायता, वो भी हमें नहीं दिया इन लोगों ने, कुछ नहीं करा। यहाँ पे आए बस थोड़ा थोड़ा राशन दे के चले गए, उसके बाद में कोई नहीं आया, ना कुछ करा। मैडम कुछ नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। प्रधान को बोलो, प्रधान ही बोलता है हाँ कर रहा हूँ बहन, हम करेंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं करता। सुनवाई करते हैं पार वाले को, गुज्जर का करते हैं सुनवाई। अगर खनन वाले उधर गुज्जर की तरफ भरते हैं तो गुज्जर भगाते हैं, बड़कोली की तरफ भरते हैं, बड़कोली वाले भगाते हैं, ऊपर उधर चिस्सो पानी में भरते हैं, वहाँ से भगाते हैं। इधर हमें सुनते नहीं है, रात रात को हमारे यहाँ पे आके खनन करते हैं। और हमारे से हम बहुत परेशान है, ट्रैक्टर वाले से, खनन वाले से हैं, नहीं हो रहा है मैम। और हमारे को बोल रहे हैं कि तुम्हारा पुस्ता भरने के लिए हम पत्थर उठवा रहे हैं, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा हम काम रोक देंगे, तुम्हारा काम नहीं करवाएंगे, हम पुस्ता पास्ता नहीं बनवाएंगे, ऐसे ऐसे करके बोला हुआ मैम। हैं क्यों बोला ऐसा, हमें क्यों बोलते हैं ऐसे हमें? यहाँ पे देखो इतने छोटा छोटा पत्थर डाल के, वहाँ पार जाके देखो वहाँ स्टोन कर रखे इन्होंने, ले जाके बोलो तो बोलते हैं कि नहीं यहाँ डाल रहे, जाल बनाने को डाल रहे हैं, और लड़ने जाओ फट वो करते हैं ये लोग, हाथापाई करने को आते हैं यहाँ पे, ऐसे करते हैं ये लोग। उन लोगों को सपोर्ट मिल रखा है, इसलिए ये लोग हम लोगों को ऐसा करते हैं। किसका सपोर्ट मिला? सपोर्ट मिल रखा है इन लोगों को, तभी तो हमारे साथ ऐसे करते हैं लोग। जैसे हम यहाँ से फ़ोन फान करते हैं, जैसे हम फ़ोन कर देते हैं कि भाई यहाँ पे खनन होना है बोल के, तो बड़े लोग सपोर्ट कर देते हैं इन लोगों को, तो आराम से भर के अपना चले जाते हैं। हफ्ता देते हैं, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी यहाँ के जो बड़े हुए हैं, मुझे हफ्ता दे रहे हैं, और शायद ये मिली भगत करके ये काम हो रहा है मैम। तो हम चाह रहे हैं देखो ये चीज़ सब खत्म हो जाए, जो हफ्ता ले रहा है, जो पुलिस का काम है, जो काम है वो काम अच्छे से हो, स्ट्रिक्टली हो, ये ना हो कि मतलब हफ्ता ले पैसे चुप रह जाए। जब जाल बनाने के लिए पैसे आते हैं तो आधा पैसे तो यही खा जाते हैं, ये जाल ढंग से नहीं बनता तो इस मारे टूट जाता है जाल। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तो कब होता है ये सब काम? ये रात को ट्रैक्टर वाले ले जाते हैं। कितना कुछ परेशानी आप लोगों को? बहुत परेशानी है, नदी घुस जाती है घर में बहती आएगी, सारा सामान भीग गया, हमारे राशन पानी सारे भीग गए। खनन बंद होने के बाद भी खनन करते हैं, रातों रात उठाते हैं यहाँ का पत्थर, और हम देख के परेशान हो जाते हैं। रात को बगान जाते हैं तो रात ट्रैक्टर लेके भाग जाते हैं। छोटे छोटे पत्थरों से पुस्ता थोड़ी ना बनता है, बड़े बड़े पत्थर लगाने चाहिए वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं उस दिन आई, मैंने उस दिन आके यहाँ पर देखा कि पूरा पानी यहाँ तक आ रखा था। अगर वो पुस्ता भी छोटा सा लगा रखा भी, उससे क्या होगा? इतना ज़्यादा पानी आता है कि घरों के अंदर तक पूरा राशन सारा इतना वो हो रखा ना, नुकसान। गरीब को तो कोई सहायता कोई करता ही नहीं है, वो सिर्फ यूँ बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे। हम लोग यूँ रहते कि चल हमने फॉर्म भर दिया, हम कर रहे हैं कि हाँ हमें मिलेगा। बाद में देखते हैं 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद देखते हैं कि कुछ होता ही नहीं हमारे लिए है। सारे बड़े बड़े पत्थर वो सामने वो वहाँ पर स्टॉक करके रखा हुआ है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। सारा पानी घर के अंदर जा रहा है। हमारा तो मैम उस ऊपर वाले पुस्ते से ही है, अगर वो पुस्ता आ गया नीचे पानी आ गया सारा, तो हमारा तो मकान ही चले जाएगा। जो पैसा था भाई हमने उसमें लगा दिया। प्राइवेट आदमी तो ऐसी है अपना कैसे ना कैसे करके गुजारा कर ही रहे यहाँ पे, बेरोजगारी समझो, लेकिन कोई देखना ही नहीं आता है। यहाँ है कोरोना ने वैसे कर रखा, तो मैम ये जो पैसा पाई हमने सब लगा लिया। अब मकान मैन पुस्ता वही है, अगर उससे होता वही है, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैन तो वहीं से आता। यहाँ हमारे लिए यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ न कोई सुविधा है, न यहाँ लाइट है, न कोई यहाँ गाड़ी है। हम वो सब रह गई यहाँ अंधेरे में है ना। नदी को देख, जब भी बारिश होती है हमारे नदी का खतरा है, सारा से खतरा है। आ रहे जा रहे हैं, पैसे खा रहे। ये ट्रैक्टर वाले रात आ रहे 12 बजे, कौन जाएगा उनके पीछे? 12 बजे कौन भर रहे? पत्थर में पानी समा रहे, यहाँ घर पानी भर रहे। हमने देखा ही नहीं है तो बोलने भी क्या है मैडम, हमने जानती नहीं उसको, करते कुछ हमारे लिए कुछ। यहाँ हम गाड़ी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं, यहाँ अंधेरे में है, हमें लाइट नहीं है, रोड नहीं। उन्होंने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रखा है। देखो हम तो ये बोलते हैं, ठीक है, हम तो शकल भी भूल गए उनका। अगर हमारे आगे आ जाएंगे तब भी हम पहचानेंगे नहीं उन्हें कि कौन है हमारा मुख्यमंत्री, हमें पता ही नहीं है। जब आगे ही नहीं देखते यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे? हमारे गांव में इतनी परेशानी है, हमें ना बस है, ना हमारे रोड पे लाइट है, ना हमारे लिए कुछ है। यहाँ गाँव वाले के लिए सुसवा नदी इतना गंदा कर रखा है इन लोगों ने, हमारे लिए कुछ सुनवाई नहीं है। और करते हैं बाहर वाले के लिए, जो पैसे वाले उन्हीं के पास दौड़ते हैं। जो गरीब है, जो बेचारे रोते फिरते हैं, उनको लारा देते हैं कि तुम्हारा आज आधार कार्ड लेके आओ, आज तुम्हारा राशन कार्ड लेके आओ, आज तुम्हारा ये लेके आओ, वोट के टाइम पे हमें ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे बोलते हैं। हमारा कुछ नहीं करते ये लोग, कभी आके एक बार झांका भी नहीं, ना देखा उन्होंने। और हम इतने परेशान है ना, यहाँ पे गाड़ी जिसके पास है वो जा रहा है आ रहा है बाजार, हमें बाजार तक जाने के लिए, हॉस्पिटल तक बच्चे अगर बीमार हो जाए यहाँ, हमारा हॉस्पिटल तक जाने के लिए हमें प्रबंध नहीं है। ना गाड़ी चल रही है, ना कुछ चल रही है। पहले बस बुस चलती थी, अब फिर बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने। विक्रम तक नहीं है, ना एक ऑटो है, ना कुछ है, कुछ नहीं है इस रोड पे हमारे लिए। ना लाइट है,
मतलब ऐसा कर रखा है कि जैसे काले घर में नहीं रखते, बंद कर देते, ऐसा बना रखा है। यहाँ पर खनन का तो आज से नहीं है, यहाँ पर बहुत साल पहले से ही हो रही है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम मना करते हैं खनन के लिए, तब भी यहाँ पूरा खनन करते हैं ट्रैक्टर वाले। यहाँ के पुस्ता भरेंगे बोल के बोलते हैं, हमारा पुस्ता नहीं भरता। खनन बंद होने के बाद भी खनन करते हैं, रातों रात उठाते हैं यहाँ का पत्थर, और हम देख देख के परेशान हो जाते हैं। रात को बगान जाते हैं तो रात ट्रैक्टर लेके भाग जाते हैं। देखा ही नहीं है तो बोलना भी क्या है मैडम, हम जानती नहीं उसको, करते कुछ हमारे लिए कुछ। यहाँ हम गाड़ी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, हम अंधेरे में है, वैसे लाइट नहीं है, रोड नहीं है। अगर हमारे आगे आ जाएंगे तब भी हम पहचानेंगे नहीं उन्हें कि कौन है हमारा मुख्यमंत्री, हमें पता ही नहीं है। जब आगे ही नहीं देखते यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे।